गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं सीएन के शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीडीपी के पाताल लोक में पहुंचने की। दोस्तों, आज एनएसओ ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट ने जो डाटा जारी किए हैं, उसके हिसाब से Q1 में जो हमारे आंकड़े आए हैं वो 23.9% नीचे आए हैं। यानी हमारी जीडीपी 23.9% से कम हो चुकी। पिछले साल से अगर कंपेरिजन करें तो अगर पिछले साल हमारा 100 रुपया था तो इस साल वो उसमें से 24 रुपये आप कम कर दो, उतना पैसा हमारा बचा है। कंट्रैक्ट हो गई है हमारी जीडीपी कम, अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेरिजन करेंगे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि ये कोरोना का काल चल रहा है और कोरोना के काल के अंदर विश्व की सभी जीडीपियां तकरीबन नीचे ही हैं। लेकिन अगर आप पूरे विश्व को कंपेरिजन करेंगे तो हमारी जीडीपी सबसे नीचे गई है, और यही नहीं, ये 40 साल के इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट है। अब इसका कारण पहला कोरोना है, दूसरा पिछले कुछ सालों से हमारी जीडीपी में लगातार गिरावट आई है। जैसा आप देखो 2017-18 के अंदर 7% थी, 18-19 में 6.1, 19-20 में 4.2, तो हम लोग लगातार गिरते तो आ रहे हैं। और लेकिन इस साल जो हमने रिकॉर्ड तोड़ा है, हम लोग चले गए हैं माइनस में। और माइनस में भी क्या, हम लोग एक अच्छे खासे माइनस में हैं। तो आज जो डिपार्टमेंट ने जो जारी किया है नोटिफिकेशन, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं, या सभी जगह हेडलाइन है कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ स्लिप्स 13.9 इन Q1 फॉर 2021। तो ये जो आंकड़े आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन जारी किया है एनओसी में। ये नोटिफिकेशन क्या कर रहा है दोस्तों कि आप जानते हैं हमारा बेस ईयर इस टाइम पे 2011-12 है। बेस ईयर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट है। स्थिर प्राइस जिसे बोलते हैं, बेस ईयर कंस्टेंट प्राइस के ऊपर हमारी जो जीडीपी है, ये बेस ईयर के हिसाब से हमारी जीडीपी अब घट के कितनी हो चुकी, 26.9 लाख करोड़, यानी 27 लाख करोड़ के आसपास हमारी घट चुकी। पिछले साल ये इसी क्वार्टर में कितनी थी, 35.5 लाख करोड़। यानी सीधा सीधा हम लोग समझ लें कि तकरीबन 8.25 लाख करोड़ रुपया हमारा साफ हो चुका एक साल के अंदर। ठीक है, जिसका सबसे बड़ा इंपैक्ट आया है इस साल। तो ये क्या कर रहा है, शोइंग कंट्रैक्शन, यानी गिरावट कितनी आ गई, 23.9% एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर हमारा क्या था, पिछले क्वार्टर में 2019-20 का जो क्वार्टर था, फर्स्ट क्वार्टर, उसमें हमने 5.2% की ग्रोथ की करी थी। और इस साल हम लोग आ चुके हैं माइनस में 23.9। तो हमारा वेरिएंस समझ रहे हैं आप लोग कि 35 लाख करोड़ से हम लोग घट के आ चुके हैं 26.9 लाख करोड़ पे। 5.2% की ग्रोथ की जगह हम लोग कहां पे आ गए, माइनस 23.9। जब जीडीपी में गिरावट आती है दोस्तों, तो उससे नौकरियों पे, रोजगार पे, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे, सभी पे इंपैक्ट पड़ता है। तो ये तो रही कांस्टेंट प्राइस के ऊपर। अगर हम लोग करंट प्राइस के ऊपर बात करते हैं, जब भी कोई जीडीपी का आंकड़े जारी होते हैं, वो आंकड़े दो प्राइस के ऊपर जारी होते हैं। एक कांस्टेंट प्राइस, तो जो बेस ईयर पे निकाला जाता है, 2011-12 हमारा बेस ईयर है। दूसरा करंट प्राइस। अगर हम लोग करंट प्राइस के हिसाब से भी देखें तो हमारी जीडीपी इस साल 38.08 लाख करोड़ रही है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर 49.1 लाख, 49.18 लाख करोड़ थी, जो घट के अब कितनी हो चुकी है, 38.08 लाख, यानी तकरीबन 11 लाख करोड़ रुपए हमारा अगर करंट प्राइस के हिसाब से माने तो साफ हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ये गिरावट कहाँ कहाँ आई है, कौन कौन से सेक्टरों में इस गिरावट का प्रभाव हुआ है, वो हम लोग आगे देखते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं कि पिछले साल 35.35 लाख करोड़ थी, अब वो घट के 26.9 लाख करोड़ हो गई यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, पिछले साल हमारी ग्रोथ कितनी थी, 5.9 पॉजिटिवली, हम लोग 5.9 की ग्रोथ से चल रहे थे। इस साल हम लोग आ चुके हैं माइनस 23.9 नेगेटिव ग्रोथ के ऊपर। अब हम लोग ये समझें कि विश्व में क्या हो रहा है। तो चीन ने इसी तिमाही के अंदर, अप्रैल मई जून के अंदर 3.2% की पॉजिटिव ग्रोथ रिटर्न किया है। यानी चाइना ने ये कोविड का घाव सबको दिया, और अब चाइना यहाँ से बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। दूसरा, जब चाइना पे कोरोना पीक पे था, तब चाइना में कोरोना पीक था जनवरी से मार्च के बीच में, तब भी वहां की जीडीपी 6.8% से ज्यादा नहीं गिरी थी, मात्र 6.8%। और हम लोग कितने गिर चुके, 23.9 हमारे पीक के अंदर। अभी भी हमारा कोरोना का पीक नहीं आया है। दूसरा, अगर हम लोग दूसरे देश की बात करें, रशिया भी कोरोना से काफी पीड़ित रहा है, लेकिन उसकी जीडीपी इस क्वार्टर के अंदर 8.5% नीचे रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं कि कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं
जहां पे इसका डीपली इम्पैक्ट आया है। दोस्तों, जीडीपी का अर्थ क्या होता है? जीडीपी का मतलब एक साल के अंदर एक देश के निवासियों द्वारा जो उनके द्वारा अर्जित की जाती है, मतलब जो प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाई जाती हैं, अगर कोई पर्टिकुलर पीरियड के अंदर प्रोडक्ट और सर्विसेज की हम लोग वैल्यू निकालें, फाइनल वैल्यू, उसी को हम लोग जीडीपी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जीडीपी जारी कौन करता है? एनएसओ। ठीक है, एनएसओ कौन से डिपार्टमेंट से संबंधित है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया। अब यहाँ आप देखो, प्रोडक्शन ऑफ कोल, पिछले साल ये 2.6 पॉजिटिव था, इस साल ये नेगेटिव हो चुका, -15%। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे सीमेंट सेक्टर है। सीमेंट किसी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। पिछले साल ये 1% पॉजिटिव था, अभी आ गया ये -38%। स्टील, जो किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए बेस होता है, उसकी जो गिरावट है वो 56.8, तकरीबन 57% नेगेटिव हो चुका है। यहाँ सब छठा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, सेल ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल। पिछले साल भी इसमें गिरावट थी 9.5%, और इस साल देखिए यहाँ पे 84.8, यानी 85% कॉमर्शियल व्हीकल की बिक्री इस क्वार्टर के अंदर नीचे आ चुकी है। इस साल हमारे जो एयरपोर्ट के ऑपरेशन है वो बिल्कुल बंद रहे हैं, तो 94% हमारे ऑपरेशन क्लोज रहे चले यहाँ पे। अब नीचे ही देखो सर, जो आईआईबी की जो डाटा है हमारे, वो क्या कह रहे हैं? माइनिंग में पिछले साल हमारे 3% की ग्रोथ थी, और अब इस क्वार्टर के अंदर हमारी -22%। मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हमारी -40%। इलेक्ट्रिसिटी हमारी -15%, और मेटलिंग मिनरल्स क्या है? -43%। इलेक्ट्रिसिटी 15% गिरने का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा सिंबल होता है कि आपके देश की जो गतिविधियां हो रही हैं कंस्ट्रक्शन की, इंडस्ट्रियल की, उसको रिप्रेजेंट करती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी 15.8% गिरी है, इसका मतलब पिछले क्वार्टर के अंदर हमारी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटियां थी, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी थी, वो बहुत लो लेवल पे चली हैं, और इसी वजह से हमारी जो ग्रोथ है वो -23.9 आई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आज ही मिनिस्ट्री ऑफ, जो हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने हमारे 8 कोर सेक्टर हैं। कोर सेक्टर क्या होते हैं दोस्तों? आईआईबी का डाटा जारी किया जाता है, हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डाटा जारी होता है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट 8 सेक्टर हैं, जिन 8 सेक्टर की वेटेज कितनी है? 38%। उन 38% के जो सेक्टर हैं उसको बोलते हैं कोर सेक्टर। कोर सेक्टर का मतलब ऐसे सेक्टर जो किसी भी इंडस्ट्री के बनाने के लिए, उसके निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पे, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस, इन सबको मिला के बोलते हैं कोर सेक्टर। और कोर सेक्टर कितने हैं? 8। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके आंकड़े आज जारी हुए हैं जुलाई के। अगर जुलाई के आंकड़े देखोगे तो ये भी -9.8% है, और ये लगातार गिरावट आ रही है। इसके अंदर 5वें महीने में लगातार इसमें गिरावट आई है। अगर आप जुलाई 2019 से आप इसको कंपेरिजन करेंगे तो वहां पे +2.6 रहा है, और इस साल ये -9.6 रहा है। आउटपुट ऑफ स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, सीमेंट, नेचुरल गैस, कोल, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी डिक्लाइन बाय 16%, 14%, 13.5%, 10%, 5.7%, 4.9%, 3.9%, यानी तकरीबन हर सेक्टर के अंदर गिरावट आई है। इस क्वार्टर में केवल एक एग्रीकल्चर में, फार्मास्यूटिकल, जो हमारा फर्टिलाइजर सेक्टर है, उसके अंदर हमारी पॉजिटिव ग्रोथ रही है, बाकी सभी सेक्टरों के अंदर हमारी नेगेटिव ग्रोथ रही है। दोस्तों, ये था हमारा जीडीपी का, हमारा आपको बताने का उद्देश्य। हमारी जीडीपी काफ़ी मुश्किल में है इस टाइम पे, देश में रोजगार निचले स्तर पे हैं, इंडस्ट्रियां बंद होने के कगार पे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय हमारा अच्छा होगा। अगला जो जीडीपी का जो आंकड़ा जारी किया जाएगा, Q2 का आंकड़ा, वो नवंबर के एंड में जारी किया जाएगा। जब वो आंकड़ा जारी होगा तो वो भी हम लोग आपके साथ में डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।